Hello students of grade 3. I hope you are all safe and sound. Today we will solve the back exercise of chapter number 1. Please open page number 10 in your book and also open your fair notebooks. I hope each and every one of you have written the assignments in your fair notebooks. We will discuss the long answer questions first. The first question is, how can you say that living things feel? So it is not difficult to answer this question as we human beings are also living things. और ये क्वेश्चन हमारे बारे में ही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप फील कर सकते हो? Let's read the answer. Living things can feel with the help of sense organs. The 5 sense organs are eyes, ears, nose, skin and tongue. Because of the sense organs, living things feel hungry and feel pain when get hurt. Just like animals, plants can also feel. Living things के पास 5 sense organs होते हैं. कौन कौन सी? Eyes, ears, nose, skin and tongue. Living things can feel with the help of all of these sense organs. So how do we feel with our eyes? When you look at someone, you observe their facial expressions and can feel if someone is angry, sad or happy. जब आप किसी को देखते हो तो आप देख के भी बता सकते हो, फील कर सकते हो if someone is happy or sad. How do we feel with our ears? When you are talking to a person on phone, you cannot see that person, but you can hear the person and can tell if the person is happy, sad or angry. जब आप फ़ोन पे किसी के साथ बात करते हो तो आप उस पर्सन को देख नहीं सकते, बस सिर्फ सुन सकते हो और आप सुन के भी ये अंदाज़ा लगा सकते हो if the person is happy or sad. How do we feel with nose? With our nose we can smell things. Even if our eyes are closed, we can feel with the smell of an area we are at a clean place or at a dirty place. अगर आपकी आंखें बंद हैं तब भी आप स्मेल से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप किसी गंदी जगह पे हो या फिर साफ जगह पे. और ऑल्सो वी कैन टेल बाय स्मेलिंग द फूड इफ़ द फूड इज़ फ्रेश और स्टेल. आप फूड को भी जब स्मेल करते हो तो आप बता सकते हो कि फूड ताज़ा है या फिर स्टेल है. हाउ डू वी फील विद स्किन? व्हेन समवन टचेस यू और स्लैप्स यू, आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील बिकॉज आवर स्किन इज अटैच्ड टू द नर्वस सिस्टम और उससे हमें पता चल जाता है जब हमें कोई टच करता है. हाउ डू वी फील विद टंग? With our tongue, we can taste food and can tell if the food is delicious or not. हम फूड को टेस्ट करके बता सकते हो कि फूड delicious है या नहीं. So all of these sense organs help us to feel. अब just like animals, plants can also feel. जैसे humans और animals feel कर सकते हैं, plants भी feel कर सकते हैं. प्लांट्स के पास 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विच हैज प्रूवन दैट प्लांट्स कैन फील. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ग्रोथ टेक प्लेस इन लिविंग थिंग्स? एक्सप्लेन. लिविंग थिंग्स ग्रो कैसे करते हैं? लिविंग थिंग्स चेंज देयर शेप एंड साइज एज दे ग्रो. सो लिविंग थिंग्स टेक बर्थ, ग्रो, बिकम ओल्ड एंड डाई. लिविंग थिंग्स का शेप और साइज बदल जाता है. जैसे जब आप छोटे थे तब आपके हाथ और पैर भी छोटे थे, बट व्हेन यू ग्रू अप तब आपके हाथ और पैर भी ग्रो कर गए. ऐसे ही वेट भी चेंज हो जाता है. जैसे जब आप छोटे थे तो आपका वेट लेस था, बट व्हेन यू ग्रू अप यू गेन सम वेट. फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी गर्ल ग्रोज इनटू अ वुमन, अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट and a cub grows into a tiger. So growth कैसे होती है? जैसे कि गर्ल चेंज हो जाती है एक वुमन में, एक सीड चेंज हो जाता है प्लांट में और एक कब ग्रो हो जाता है एक टाइगर में. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं करती. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? गिव एग्जाम्पल्स. लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू गिव बर्थ to their own kind. This process is called reproduction. So living things अपने जैसी living things को birth दे सकते हैं, जिसे reproduction कहते हैं.
For example, animals like birds and tortoises lay eggs. Animals like cats, horses, monkeys and humans give birth to young ones and plants produce seeds. So कई एनिमल्स बर्थ देने की बजाय एग्स देते हैं. कैसे, कौन से एनिमल्स? बर्ड्स और टॉर्टोइसेस वो एग्स देते हैं, जबकि कई एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि कैट्स, हॉर्सेस, मंकीज एंड ह्यूमंस. और प्लांट्स दूसरे प्लांट्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस सीड्स. जो सीड्स हैं वो बाद में दूसरे प्लांट में बदल जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? आंसर इज, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे. फूड गिव्स देम एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम काम करते हैं. इट कीप्स देम हेल्दी एंड हेल्प्स देम ग्रो. फूड से ही हम हेल्दी रहते हैं और ग्रो होते हैं. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड एयर. अब ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं वो हमें पता है, बट ग्रीन प्लांट्स क्या खाते हैं? सनलाइट, वाटर एंड एयर. ऑन दी अदर हैंड एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स. कई एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और कई एनिमल्स जैसे कि कार्निवोर्स वो दूसरे जानवरों को खाते हैं. नाउ ऑन पेज नंबर 10 वी हैव दिस. Look at the picture carefully, count the living and non-living things and fill in their number in the respective boxes. Color the boxes of living things in pink and those of non-living things in blue. So there are some boxes, उसमें हमें living और non-living things की counting लिखनी है. So the first box is apples. So how many apples are here in the basket? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 apples. So write down 7 here. The next box is books. How many books are here? There is only one book. So write down 1. Glasses. How many glasses are here? There are 5 glasses. 1, 2, 3, 4, 5. So we will write 5 here. Squirrels. How many squirrels are here? There are 4 squirrels. 1, 2, 3, 4. Mat. There is only one mat on which these girls are sitting. So we will write 1. Birds. How many birds are here? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birds. Baskets. There is only one basket. Rabbits. There is one rabbit. So we will write 1 here. Apart from this, make 2 separate boxes, one for the Ludo game and one for the jug. There is only one Ludo game and there is only one jug. You can make these boxes on your book. Okay. Now we will count the number of all the non-living things. I have counted that there are dash non-living things. So how many living things are here in total? So there are 7 apples. Apples are non-living. हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब तक एप्पल प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है और आपने तोड़ा नहीं है तब तक वो लिविंग है, क्योंकि प्लांट्स आर लिविंग ना. सो जब तक वो तोड़ा नहीं है तब तक वो एक लिविंग चीज़ का हिस्सा है. बट जैसे ही हमने एप्पल को तोड़ लिया तो वो नॉन लिविंग हो गया. सो हम एप्पल्स को भी नॉन लिविंग में काउंट करेंगे. सो एप्पल्स आर नॉन लिविंग हियर. So non-livings are apples, 7. There is one non-living book. There is one non-living glasses. No, there are 5 glasses which are non-living. There is one mat. There is one basket because birds are living. Squirrels are also living. And rabbits are also living things. Ludo game is non-living and jug is also non-living. So when you plus 7 plus 1 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, you get 17. So I have counted there are 17 non-living things. So let's move to the enrichment activities.
So the question is, Namita sowed a seed in the right amount of soil in a pot. She watered it daily, but she kept the pot inside her room that didn't have a window. Do you think the plant will grow? Explain. So उसने एक प्लांट को के सीड को बीजा है एक पॉट में, वो उसे पानी भी देती है. बट शी केप्ट द पॉट इनसाइड अ रूम दैट डिडंट हैव अ विंडो, जिसमें कि कोई विंडो भी नहीं थी. सो आपको क्या लगता है कि द प्लांट विल ग्रो? सो द आंसर इज द प्लांट विल नॉट ग्रो. वाई? बिकॉज प्लांट्स नीड सनलाइट to make their food, but the room did not have a window. अब प्लांट्स को तो सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस प्लांट क्यों करते हैं? ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकें. बट अगर रूम में विंडो ही नहीं थी तो सनलाइट कहाँ से आएगी? राइट. सो प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड, बट द रूम डिड नॉट हैव अ विंडो. सो द प्लांट विल नॉट ग्रो, क्योंकि उसे फूड ही नहीं मिलेगा. अगर उसे फूड नहीं मिलेगा तो वो ग्रो कैसे होगा? हमने पढ़ा था ना कि लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए ग्रो होने के लिए. फूड जो है वो लिविंग थिंग्स को हेल्दी रहने और ग्रो करने में हेल्प करता है. सो द प्लांट विल नॉट ग्रो. नाउ द नेक्स्ट, write L for the features of living things and write NL for the features of non-living things. First is a snake crawling on the ground. So snake ground पे crawl कर रहा है. So snake जो move करता है, it move on its own. अपने आप चलता है snake, उसे कोई और नहीं चलाता. So ये एक लिविंग थिंग का फीचर है, क्योंकि हमने पढ़े थे ना डिफरेंसेस लिविंग और नॉन लिविंग में. जो चीज़ अपने आप मूव करती है, व्हाट मूव्स ऑन इट्स ओन इज अ लिविंग थिंग. सो स्नेक अपने आप मूव करता है, इट इज लिविंग. अ टीचर टीचिंग इन द क्लास. जब एक टीचर क्लास में टीच कर रहा है तो वो भी अपने आप टीच कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उससे काम नहीं करवाती. सो ऑन इट्स ओन. सो ये भी एक लिविंग थिंग का ही फीचर है. अ काइट फ्लाइंग हाई इन द स्काई. अब ये काइट अपने आप नहीं उड़ती, उसे कोई ना कोई उड़ा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ डोरी. सो समवन इज फ्लाइंग इट. सो कोई और उसे चला रहा है, वो अपने आप नहीं चल रहा. सो इट इज अ फीचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग. अ मूविंग फैन. जो पंखा है वो भी अपने आप मूव नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी इज मेकिंग इट टू मूव. पंखा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. So it is also a feature of non-living thing. Now next, match the movements of the following animals. So हमने अभी पढ़ा था, फर्स्ट इज स्नेक. स्नेक क्या करता है? स्नेक क्रॉल करता है, रेंगता है. सो वी विल मैच इट विद द क्रॉल. ओके, स्नेक क्रॉल. बर्ड क्या करता है? बर्ड फ्लाई करता है. सो वी विल मैच इट विद द फ्लाई. फिश क्या करती है? स्विम करती है इन द वाटर. सो वी विल मैच इट विद द स्विम. फ्रॉग क्या करता है? इट हॉप्स. सो वी विल मैच इट विद हॉप. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज कनेक्ट टू लाइफ. The following non-living things are made with the help of living things. Name these living things. ये जो 4 non-living things हैं, ये किसी living things से बनती हैं. तो हमें बताना है कि वो कौन सी living things हैं जिनसे ये बनेंगी. So first is wool. wool किससे बनता है? ऊन हमें कहाँ से मिलती है? ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, sheep से. Okay, so we will write sheep. sheep क्या है? लिविंग. एंड वूल क्या है? नॉन लिविंग. सो ये नॉन लिविंग थिंग इस लिविंग थिंग से बनी. नाउ नेक्स्ट इज जैम. जैम कैसे बनता है? जैम इज मेड फ्रॉम फ्रूट्स. सो फ्रूट्स जब प्लांट का पार्ट होते हैं तब वो लिविंग होते हैं, बट जैसे ही हमने तोड़ लिए तब वो नॉन लिविंग बनेंगे. बट व्हेन दे आर ऑन द ट्री दे आर लिविंग. सो जैम नॉन लिविंग है और फ्रूट्स लिविंग है जब वो प्लांट से अटैच हैं तब. तो ये हो गया इसका. सो कॉटन शर्ट नॉन लिविंग है.
बट ये बनती किससे है? कॉटन प्लांट से. सो वी विल राइट कॉटन प्लांट विच इज़ अ लिविंग थिंग. नेक्स्ट इज पेंसिल. पेंसिल एक नॉन लिविंग चीज़ है जो बनती है सीडार ट्री से, जो कि एक लिविंग थिंग है. नाउ नेक्स्ट, रिडल टाइम. रीड द क्लूज एंड गेस द नेम ऑफ द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. हमें गेस करना है कि कौन सी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इस रिडल में दी हुई है. द फर्स्ट इज ह्यूमन्स लव मी एज अ पेट. आई एम वेल नोन फॉर माई स्निफिंग कैपेसिटी. हु एम आई? सो ह्यूमन्स का फेवरेट वाला पेट जो कि सूंघने की कैपेबिलिटी रखता है, वो क्या है? अ डॉग. क्योंकि हम सभी ने सुना हुआ है कि डॉग्स की सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है बाकी एनिमल्स से. सो अ डॉग, और ह्यूमन्स उसे पेट के तौर पे भी सबसे ज़्यादा रखते हैं. सो द नेक्स्ट इज आई एम मेड ऑफ 7 colors. आई एम फाउंड इन द स्काई जनरली आफ्टर रेन. हु एम आई? सो मुझ में 7 रंग हैं. मैं आसमान में होता हूँ और कब होता हूँ? जब रेन हो चुकी होती है, आफ्टर रेन. सो वो है एक रेनबो. अ रेनबो. रेनबो ही रेन के बाद आता है और उसमें 7 कलर होते हैं, वो स्काई में होता है. द थर्ड इज आई डू नॉट हैव लेग्स और हैंड्स, सो आई यूज माई होल बॉडी टू मूव. हु एम आई? सो क्या है जिसमें लेग्स और हैंड्स नहीं होते और वो अपनी सारी की सारी बॉडी की हेल्प से मूव होता है? इट इज अ स्नेक. स्नेक के हाथ पैर नहीं होते एंड इट मूव्स इट्स होल बॉडी. द नेक्स्ट इज आई लिव इन वाटर. माई फिन्स एंड टेल हेल्प मी मूव. हु एम आई? सो पानी में रहता है, इससे एक बात तो क्लियर होगी, इट इज अ फिश. एंड माई फिन्स एंड टेल हेल्प मी स्विम. सो इससे ये कंफर्म हो गया क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फिश है वो मूव करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स फिन्स एंड टेल. सो द आंसर इज अ फिश. अ फिश जो पानी में रहती है और फिन्स एंड टेल की हेल्प से मूव करती है. नेक्स्ट इज आई कैन नॉट मूव ऑन माई ओन बट आई कैन ग्रो वेरी टॉल. हु एम आई? सो ये एक चीज़ है जो अपने आप मूव नहीं कर सकती पर ये ग्रो हो जाती है और काफ़ी टॉल भी हो जाती है. सो ये क्या हुई? सो इट इज़ अ ट्री, क्योंकि ट्रीज ही हैं जो ग्रो कर जाते हैं. लिविंग थिंग्स में trees are the only thing which can grow very tall. So the answer is a tree. So with this, our chapter is complete.